अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अदालती तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या आज हो चुका हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अदालती तारीख़ का हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने एक ख़त लिखा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और चारों सूबों के हाई कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा है और कहा है कि हमारे मुल्क की खुफिया एजेंसी हमें काम नहीं करने देती। हमारे मुल्क की खुफिया एजेंसी ने इससे पहले जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला केस था उसमें भी उन्होंने जो है वो मदाखलत की और अभी भी हमारे काम में मदाखलत की जा रही है। ये बहुत बड़ा। और फिर उन्होंने बाज़ केसेस के हवाले दिए जिसमें कम से कम 2 केसेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 केसेस तो इमरान खान के केसेस हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि हमें प्रेशराइज़ किया जाता है, हम पे दबाव डाला जाता है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले दिलवाने के लिए हम पे प्रेशर डाला जाता है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है नाज़रीन। मैं ये जो इल्ज़ाम लगाए गए, मेरे पास ये देखें ख़त की कॉपी मौजूद है। मैं आपको वो इल्ज़ामात जो कि इन 6 जजेज़ ने लगाए हैं, याद रखिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ हैं। 7 जजेस होते हैं टोटल, उनमें से 6 ने इल्ज़ाम लगाया है। 7वें जज साहब वो हैं कि जो कि इमरान खान का साइफर का केस भी सुन रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद सूरत हाल क्या होने जा रही है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुल्क की तारीख में इतना बड़ा इल्ज़ाम कभी नहीं लगा, और वो भी जजेस की तरफ से। और जजेस सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप इसकी प्रूव करें, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अब मैं आपके सामने वो वाक़यात रखने जा रहा हूँ कि जिन वाक़यात को इन ऑनरेबल जजेस ने कोर्ट किया और कोर्ट करने के बाद कहा है कि देखिए कि मिसाल के तौर पे यहाँ मदाखलत की गई, यहाँ हम पे प्रेशर डाला गया। किस तरह डाला गया दोस्तों? सबसे पहले आगाज़ वो करते हैं, एक ख़त है जो कि मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान, ये यहाँ पे इमरान खान का केस है। अच्छा, ये था क्या? बेसिकली ये केस था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इमरान खान के दौर में ये केस बेसिकली बना था और एक शख्स था, उसका नाम था मोहम्मद साजिद। उसने 3 मेंबर बेंच के रूबरू एक पिटिशन डाली थी और पिटिशन में जो है वो 2 जजेस ने कहा था कि ये पिटिशन मेंटेनेबल है और मेंटेनेबल नहीं है, और एक ने कहा था कि ये मेंटेनेबल है। यानी इमरान खान के खिलाफ ये केस बनता है, ठीक है जनाब। 2 जजेस ने कहा था कि नहीं बनता, एक जज ने कहा था कि बनता है। जिस जज ने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ केस बनता है, बकौल इस खत के उस पे इतना प्रेशर डाला गया कि वो बंदा अस्पताल दाखिल हो गया, वो ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया। किसकी तरफ से डाला गया? यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया है, खुफिया एजेंसी की तरफ से डाला गया। ये केस क्या था कि टीरियन वाइट जो इमरान खान की मुबैना बेटी है, उसको इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में शामिल नहीं किया। ये एक मिसाल है। अच्छा, उसके बाद जनाब एक और जज साहब हैं जिन्होंने बताया है कि उनके बरादर निस्बती, यानी कि उनके ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया। ये मैं आपके सामने, बल्कि शायद मेरे पास वो इस वक्त पूरा उसका एक उसका मतन जो है वो मेरे पास मौजूद होगा। अच्छा जनाब, हाँ जी, इन मई 2023, मई 2023 की बात है, द ब्रदर इन लॉ ऑफ अ जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का साला, ब्रदर इन लॉ, उनको मुसल्ला लोगों ने अगवा किया और वो उसी रात वापस तो आ गया 24 घंटों के अंदर अंदर। लेकिन उसने ये बताया कि उसको जिन लोगों ने अगवा किया था वो खुद को खुफिया एजेंसी के एहलकार बता रहे थे, और उसके बाद जो है उन्होंने उसको अगवा करने के बाद बकौल उस शख्स के उसको टॉर्चर किया, उसको जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक्स, यानी उसको बिजली के झटके दिए गए। He was also forced to record a video on the instruction of his abductors and tortured into making false allegations. उसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई ज़बरदस्ती और उसको तशद्दुद करके उससे गलत एलिगेशंस उगलवाए गए। Subsequently, a complaint was filed against the judge of Islamabad High Court before the Supreme Judicial Council, accompanied by an orchestrated media campaign to bring pressure to bear upon the judge to resign. फिर बिल आखिर उन इल्ज़ामात की बुनियाद पे जो कि उसके बरादर निस्बती से कहलवाए गए थे ज़बरदस्ती, उस बुनियाद पर उन जज साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई, मीडिया कैंपेन चली और फिर उनको मजबूर कर दिया गया कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, एक और जनाब 3/5/2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंस्पेक्शन जज
for District East Islamabad reported to Chief Justice of Islamabad High Court that judges of the district court were facing intimidation. At least one additional district and session judge has been threatened and crackers were thrown into his house. एक जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, बताया कि हमारे जजेस को, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जजेस को धमकियां दी जा रही हैं। यहां तक कि एक जज के घर के अंदर जो है वो क्रैकर फेंका गया उसको डराने के लिए। द मैटर वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन द टी रूम। अच्छा, फिर आगे बेशुमार है। एक और जज ने लेटर लिखा जनाब के हमारे जो बेडरूम के कमरे हैं उसके बल्ब के अंदर कैमरे लगे हुए थे और यूएसबी डिवाइस जो है वो लगी हुई थी। यहाँ पे द जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेंट अ लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिकॉर्डिंग incidences of operatives of the ISI seeking to interfere with judicial matters and requested that appropriate contempt proceedings be initiated। 10/5/2023 को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि खुफिया एजेंसी के लोग हमारे काम में मदाखलत कर रहे हैं, इसका सदेबाब किया जाए, लेकिन इसकी किसी भी किस्म की सुनवाई जो है वो नहीं की गई। आगे बेमिसाल नाज़रीन मिसालें हैं। ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस लगाए गए थे। एक दफ़ा कहते हैं कि हम बैठे हुए थे जजेस कमरे में तो हमने बल्ब ख़राब हो गया, बल्ब चेंज करने की कोशिश की तो पता चला कि उस बल्ब के अंदर जो है वो कैमरा लगा हुआ है और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी हुई है। इस तरह के जो है वो इन्होंने, और ये बेशुमार है, मैं अगर बोलता जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये इल्जामात लगाने के बाद इन ऑनरेबल जजेस ने, जिनमें अल्लाह भला करे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल हैं, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान शामिल हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज इसमें शामिल हैं। इन 6 जजेस ने यह भी कहा है कि हमें ये नहीं पता कि ये इल्जामात हमने साबित कैसे करने हैं। और फिर इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले में हमारी रहनुमाई करे, एक कन्वेंशन बुलाया जाए और उस कन्वेंशन के अंदर बैठ के इस बात का फैसला किया जाए कि इन इल्जामात को साबित किस तरह किया जाना है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है वाकई कि ये इल्ज़ामात साबित कैसे होंगे। अगर ये इल्ज़ामात साबित नहीं होते तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने पर इन जजेस के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर क्या सूरत हाल निकलेगी। और यहाँ पे जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो हैं उनके बारे में भी जो पहला पैराग्राफ था वो यही था कि हम जस्टिस शौकत सिद्दीकी के लगाए गए इल्ज़ामात को सपोर्ट करते हैं। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात क्या थे, आपको याद होगा, उन्होंने एक तकरीर की थी और उन्होंने भी खुफिया एजेंसी के एहलकारों पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो हमारे जुडिशल प्रोसेस के अंदर मदाखलत करते हैं, हम पे दबाव डालते हैं, हमें प्रेशराइज करते हैं। ये इल्ज़ामात बहुत बड़े हैं। मेरा बीइंग अ रिपोर्टर काम था कि आप तक मैं रिपोर्ट पहुंचा दूं, किसी किस्म का इसमें मैं तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हमारे इदारों की जो साख है, उनकी जो सैंक्टिटी है वो इन्वॉल्व है। जुडिशरी भी एक बहुत मुकद्दम इदारा है, हमारी खुफिया एजेंसी भी एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अहम इदारा है हमारे मुल्क के लिए। तो इन मामलात की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। तो अब देखते हैं जनाब हुकूमत वक्त चीफ जस्टिस या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनकी तहकीकात पर किस तरह से आमादा होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।